हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा करंट अफेयर्स जो वीकली करवाया जाता है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे और देखिएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बजट से। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी रही? दोस्तों, 2024-25 के बजट में हमारे भारत की विकास दर की गणना की विकास दर 4.2% की अनुमानित किया गया। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत का मुद्रास्फीति कितना रहा? तो 5.4%। बजट 2024 में 4 वर्गों को फोकस करके बजट का निर्माण किया गया। इनमें से 3 है गरीब, महिला एवं अन्नदाता। तो चौथा कौन है? तो चौथा युवा पर फोकस किया गया। बजट 2024-25 में मुख्य रूप से 4 थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया। रोजगार, कौशल, एमएसएमई। तो चौथा थीम या विषय क्या है दोस्तों? तो चौथा थीम या विषय जो है वह मध्यम वर्ग के लिए है। अंतरिम बजट में निर्धारित कार्यनीति के अनुसार इस बजट में भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए कितने सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? तो 9। कितना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। चालू वित्त वर्ष 2025-24-25 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 4.9%। बजट 2024-25 के अनुसार मनरेगा के लिए कितना व्यय आवंटित किया गया है? तो मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ आवंटित किया गया है। बजट 2024-25 के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पे बिहार के किस पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर, दोनों को विकास किया जाएगा। किस भारतीय महिला का चयन पुनः ओलंपिक समिति में किया गया है? तो नीता अंबानी को। किस भारतीय महिला का चयन पुनः ओलंपिक समिति में किया गया है? तो नीता अंबानी को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन सिक्का जारी किया गया है? तो शाहरुख खान। क्या? शाहरुख खान के। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने किन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया? तो हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। किनको? सुंदर पिचाई को। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत दर्जा दिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया? तो जापान को। जापान देश को सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। वर्ष 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो वर्ष 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो यूपीएससी के नई चेयरमैन प्रीति सुंदन बने हैं। प्रीति सुंदन। हाल ही में किस राज्य में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो राजस्थान।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया, 29 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इंडिया हाउस का उद्घाटन पेरिस में किया गया। इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो पेरिस में किया गया। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व में, पेरियार टाइगर रिजर्व में। भारत के राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो उसे बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया, गणतंत्र मंडप कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहां शुरू की जाएगी? तो भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा मुंबई में शुरू की जाएगी। हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरा लिया कहां आयोजित किया जाएगी? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा भारत में। कहां की जाएगी? तो भारत में। हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहां शुरू किया गया? तो राजस्थान में। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहां शुरू किया गया दोस्तों? तो राजस्थान में, याद रखिएगा। हाल ही में किन्हें बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 दिया गया? तो बी विदाचलम को। हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो टोक्यो में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो टोक्यो में। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहां हुआ है? तो कर्नाटक में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहां हुआ है दोस्तों? तो कर्नाटक में। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलीट्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड दूर में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ये पिछले वाले की बात की का, यहाँ पे एथलेटिक कॉन्टिनेंट की बात कहा जाता है, फिनलैंड की। जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लैनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IPVS का। यूएनसीडेंट की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत की कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान है 15वां। खालूवाड़ युद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो खालूवाड़ युद्ध स्मारक लद्दाख राज्य में स्थित है। स्कूल इन ए बॉक्स पहल किस राज्य में लॉन्च किया है? तो स्कूल इन ए बॉक्स पहल असम राज्य ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी कहां दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने का मंजूरी कहां दी है दोस्तों? तो अयोध्या में। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने का आदेश अयोध्या में दिए हैं। पुलिस ने भीड़भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहां शुरू किया? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा शिमला में। कहां? शिमला में। स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किस राज्य ने शामिल किया है? तो केरल ने। स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किस राज्य ने शामिल किया है? तो केरल ने। खगोल भौतिकी में काबली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो सारा सीगर और डेविड चारबोनी का। भारत का 43वां और पूर्वोत्तर का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित किया गया है दोस्त? तो चराइदेव मोइदाम असम। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल दिवस
26 जुलाई को मनाया जाता है? भारत के किस निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 देने की घोषणा की गई है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। जुलाई 2024 में किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाओस। क्या? लाओस। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम क्या रखा गया? तो अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया। अशोक मंडप। केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,189 मेगावाट से बढ़ाकर 2031-32 तक कितना रखने का लक्ष्य रखा है? तो 22,480 मेगावाट। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं? तो अवधेश नारायण सिंह। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजिंक्य नाइक। भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 22वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दिल्ली। किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विकास लखेरा। किसने? विकास लखेरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? तो कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किसने किया है? तो कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? तो श्रीलंका ने। तो ये आपका 50 करेंट अफेयर्स